Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. I'm Samina Imran. I'm teaching Pakistan studies and social studies since last 30 years. I have completed my 30 years in teaching and administration. I have worked in two colleges as a principal. Today, I'm telling you, my previous students of class 10th, they were very worried about the pre-board and board exams, and they requested me to make a video for class 10th also because वो मेरे स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट थे और वो यूज्ड टू थे मेरे साथ पढ़ने के, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आई विल मेक वीडियोस फॉर यू और अल्लाह करे कि आप इन वीडियोस को फॉलो करें। आज की जो मेरी वीडियो है वो प्री बोर्ड से रिलेटेड है। मैंने एक टाइम टेबल बनाया है बच्चों आपके लिए कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो विद इन 8 डेज आपकी जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आज के दिन थर्ड को जो है मॉडल पेपर और एमसीक्यूज आपने रिवाइज करने हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ और डिफरेंट स्कूल जो जिनको अभी मैं नहीं भी पढ़ा रही लेकिन मैं काफ़ी साल उन स्कूलों में पढ़ा चुकी हूँ, उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें बुक्स का इंट्रोडक्शन ज़रूर दिया करें और ड्राइव लिंक में अपने नोट्स जो हैं वो हमें शो करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ थोड़ी कम या ज़्यादा ऑलमोस्ट पाकिस्तान में सेम ही है और चारों प्रोविंसेस में ऑलमोस्ट एक ही तरह की पढ़ाई जाती है, लेकिन टेक्स्ट बुक जो है ना वो थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल आजकल जो है फेडरल बोर्ड में और पंजाब के कुछ स्कूलों में ये वाली बुक 10th क्लास के लिए पढ़ाई जा रही है, पाकिस्तान स्टडीज ग्रेड 10। ये टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश में ये है और उर्दू में ये बुक मुताले पाकिस्तान बराए जमात दहम, ये वाली बुक्स पढ़ाई जा रही है। और मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि आसान मेथड्स की तरफ जाएं। कभी भी कुछ बच्चे नोट्स बनाने में, इधर उधर से नोट्स इकट्ठे करने में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला याद करें या ये वाला याद करें। देखिए मैं आपको आसान रास्ता बताती हूँ। मैंने ये तमाम बुक्स जो हैं और 4 साल पहले जो बुक्स पढ़ाई जा रही थी उन सब की को मैंने पढ़ाया भी है, उनकी स्टडी भी की है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि सबसे आसान मेथड ये होता है कि आप बुक में से ही आंसर मार्क करके याद करें, क्योंकि टेक्स्ट बुक को आप रोज पढ़ रहे होते हैं। तो वो वर्ड जो हैं आप उनको देख के और उनको समझते रहती हैं कि इसमें क्या जो है ना आंसर जो है उन्होंने लिखा हुआ है। और उसी के साथ साथ कंप्लीट सोल्यूशन 10th पाकिस्तान स्टडीज मरियम की, देखिए आप ये बुक ले लें, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेनतहा अच्छे दिए हुए हैं और लॉन्ग भी इतने अच्छे हैं, एमसीक्यूज एक्स्ट्रा इसमें दिए हुए हैं। आप जब तैयारी शुरू करेंगे तो आपने मरियम की जो एमसीक्यूज है उनको भी फॉलो करना है और जो बुक के एमसीक्यूज हैं वो भी मेरे ड्राइव लिंक में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक शॉप से ये वाली मरियम की ले लें। ये मैं किसी बुक को सपोर्ट नहीं कर रही। अब मेरा मकसद जो है किसी भी पब्लिशर को या किसी खास उसको बुक बनाने वाले या लिखने वाले इदारे को प्रमोट करना नहीं है, मैं नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये आपको बता रही हूँ कि आसान मेथड क्या है पाकिस्तान स्टडीज को पढ़ने का, याद करने का। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया पाकिस्तान स्टडीज का 9th का और 10th का। काइंडली आज ही आप एक मॉडल पेपर निकालें और उसको आप आज सॉल्व करें। जो मेरा प्लान है, जो मेरा टाइम टेबल है फर्स्ट डे का, उसमें मॉडल पेपर प्लस एमसीक्यूज है। देखिए ये टाइम टेबल है और आप इसी को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड 12 से है, कुछ में 13 से है, कुछ में 15 से है और कुछ में 19 से है, लेकिन 19 तक जो है वो प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं मैक्सिमम। वैसे तो 12th और 13 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने फर्स्ट डे जो है, आज थर्ड है, 3 फरवरी, ये आपका फर्स्ट डे है। आज आपने मॉडल पेपर और एमसीक्यूज चैप्टर 4 1 2 3 4 के एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं। और कल आपने फोर्थ को आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एसएल बेस्ड भी और उसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज के भी पहले एक्सरसाइज के कर लीजिएगा और एसएल बेस का अगर कोई डिफरेंट आपको लग रहा है तो कर लें। अगर आप एक्सरसाइज के करते हैं तो एसएल बेस भी साथ ही उसके रिवाइज हो जाते हैं। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 के रिवाइज करने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और तीसरे नंबर पे आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है चैप्टर 1 के आपने रिवाइज करते हैं। ये आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया, एमसीक्यूज आपके खत्म हो गए, मॉडल पेपर आपका खत्म हो गया। अब आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स। इसके एसएलओ बेस और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप मरियम की से कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है कि आपका आंसर 3-4 लाइंस का होना चाहिए। 3 नंबर का सवाल है ना, शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, तो आंसर भी आपका 3 to मैक्सिमम 5 लाइंस, अदरवाइज 3 to 4 लाइंस। आपको सिर्फ ये ख्याल करना होता है
कि आप अपनी तरफ से आंसर लिखने की कोशिश मत करें अनलेस कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो या आपकी उर्दू इतनी अच्छी हो। बाज़ बच्चे यूजुअली बॉयज़ रीडिंग कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है हमें आ गया, हम अपने लफ्ज़ों में लिख लेंगे। अपने लफ्ज़ों में आप तब लिखें कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो, आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग हो। और जो बच्चे अपने लफ्ज़ों में लिख रहे होते हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा करते हैं, वो आंसर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनके मार्क्स कट जाते हैं। फिर वो कहते हैं टीचर आपने 3 में से हमें 1.5 क्यों दिए? भई आप एक 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर 4 या 5 आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएँगी, तो फिर आपको क्या मार्क्स मिलेंगे? आपका तो इम्पैक्ट आपका एक टीचर के ऊपर जो है एक तासुर अच्छा पड़ना चाहिए कि जी ठीक है, आपकी कमांड है। आपने अच्छी तरह पढ़ के, याद करके और फिर लिखा है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स के करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप करेंगे चैप्टर 2 के। फिर आप आ जाएँ उसके फ़ौरन बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके जो है ना इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के आपने चैप्टर 3 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसके आपने लॉन्ग क्वेश्चन सारे छोड़ देने हैं। अगर आपको ऑलरेडी कोई चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन चाहते हैं तो एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा उसको। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया था कि 4 चैप्टर्स में से बच्चों ने मेरे से पूछा कि हमें क्या अब इतना शॉर्ट टाइम है हमारे पास, हम क्या चीज़ छोड़ दें? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने याद नहीं किए हुए ऑलरेडी, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 3 के छोड़ दीजिएगा। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हालाँकि है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बच्चों को लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लें और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, वो आप इसके छोड़ दें। सबसे आसान जो चैप्टर है ना, वो पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत ईज़ी है। ये 2 दफ़ा रीडिंग करेंगे ना, तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन इसके आपको आसानी से याद हो जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद सबसे आखिर में लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 4 के आपने करने हैं। मैंने आपको बताया कि पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की अच्छी तरह रीडिंग कर लें, 2 दफ़ा कर लें, आपको समझ आ जाएगी, फिर लिखना शुरू कर दें और फास्ट राइटिंग लिखा करें। जो बच्चे लिख के याद करके लिखते हैं ना, उनको आंसर कभी नहीं भूलता क्योंकि वो उनकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जो बच्चे सिर्फ याद करके छोड़ देते हैं ना, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें, लिखते वक़्त उनको आधा आंसर आएगा, आधा उनको नहीं आएगा। अनलेस कि आप जीनियस हो, तो सारे बच्चे तो जीनियस नहीं होते ना। तो आपको हमेशा याद करके लिखें। मैं अपने सारे पेरेंट्स को हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि याद करके आपको लिखना होता है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो वो आपको आंसर हाफ से ज़्यादा तो आपको भूल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 आपने रिवाइज़ करनी है और ये आपने सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसके बाद मैं आपके साथ थोड़ा-सा पेपर इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ कि पेपर पैटर्न चूँकि चेंज हो गया है, तो क्वेश्चन 1 तो उसी तरह एमसीक्यूज़ का है और एमसीक्यूज़ के लिए मैंने आपको बताया है कि आप बुक के एमसीक्यूज़ और मरियम की के एमसीक्यूज़ रिवाइज़ कर लें, 2 दफ़ा रीडिंग कर लें और पेंसिल हाथ में पकड़ें। जो भी करेक्ट आंसर है उसके ऊपर आप भी टिक टिक करते जाएँ। फिर आपके हाथ और आपकी आँखें उस आंसर को याद रखेंगी, ठीक है? ये आसान तरीका होता है याद करने का। तो आपने क्वेश्चन 1 10 मार्क्स का एमसीक्यूज़ कर लिए और मॉडल पेपर कर लिए, तो 10 नंबर का पेपर क्या आपने 15 नंबर का पेपर कर लिया, ठीक है? मॉडल पेपर आपने ज़रूर सॉल्व करना है। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज़ अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहले तो ये होता था कि आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस, ठीक है? अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि आपको 16 क्वेश्चन में से 8 करने होंगे। यानी कि हर क्वेश्चन के ए बी पार्ट्स हैं। उनमें से आपकी मर्ज़ी है ए करें या बी करें, तो ये आपको एक तरह से सहूलत मिल गई है कि आपके पास इतने ढेर सारे क्वेश्चन उनमें से आपने 8 करने हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो हैं कि चारों चैप्टर में से अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा, अगर आपको मुश्किल लग रही है, तो 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लें, अच्छे से। और जो 4th चैप्टर है, उसके यानी कोई भी 4th चैप्टर जो आप छोड़ना चाह रहे हैं, कोई एक चैप्टर, तो आप चैप्टर 1 और 2 मत छोड़िएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपने क्योंकि ये जो है ना इसमें ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आसान भी हैं और आप चूँकि काफ़ी सालों से यही क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं तो आपको आसानी से आ जाएँगे। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ना है इन चारों में से तो चैप्टर 3 के आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन छोड़िएगा। शॉर्ट क्वेश्चन फिर भी रीडिंग कर लीजिएगा। चैप्टर 3 की शॉर्ट क्वेश्चन रीडिंग कर लीजिएगा और 4th के लॉन्ग क्वेश्चन सॉरी 3 के लॉन्ग क्वेश्चन बेशक आप छोड़ दें। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि 24 मार्क्स का क्वेश्चन है ना और सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 16, तो आपके आराम से ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और 24 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अब लास्ट में आ जाएंगे क्वेश्चन 3 और 4। ये आप देखिए 4 चैप्टर हैं, कॉमन सेंस की बात है, 4 चैप्टर्स हैं तो 4 ही क्वेश्चन आएंगे ना। लेकिन क्वेश्चन 3 में 2 क्वेश्चन है, 1 करना है आपको और क्वेश्चन 4 में भी 2 क्वेश्चन है और 1 करना है आपको। तो आपने क्या करना है
से अपनी मर्जी के 3 चैप्टर्स ले ले उनके, और लॉन्ग क्वेश्चन उसका कोई भी ना छोड़े। ये नहीं कि आपने चैप्टर 1 किया है, उसके 2 लॉन्ग किए और 2 लॉन्ग नहीं किए, ऐसा मत कीजिएगा। आप अगर चैप्टर 1 आपने चूज किया हुआ है तो उसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, 2 चूज किया तो 2 के सारे करेंगे। अगर आपने 3 के छोड़े हैं लॉन्ग तो सारे छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन फोर्थ जो चैप्टर है उसके लॉन्ग सारे कर लें। तो ये पेपर भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने टाइम टेबल भी डिस्कस कर लिया, और आखिर में अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज 3 फरवरी है, इलेक्शन स्टार्ट है। ऐसे इंसान को वोट दीजिएगा जिसने आपके बच्चों का फ्यूचर बनाया है और जिसने एजुकेशन पॉलिसीज पे सबसे ज्यादा काम किया है। आप आसानी से, मैं तो बीइंग अ टीचर मैं आसानी से बता सकती हूँ कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान से लेकर आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आए हैं, कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने एजुकेशन पॉलिसीज पे सबसे ज्यादा काम की है और किसने हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाया है। वोट उसको दीजिएगा। ये आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इन टच रहें। अब अगली मेरी जो वीडियोस हैं उसमें मैं इन 4 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को आपके साथ डिस्कस करूंगी और आंसर आपने कैसे लिखना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।